दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था तो जिसमें हमने ये बोला था कि पोस्टर्स आने वाले हैं जेकेपीएससी के कुछ लेक्चरर पोस्टर्स आने वाले हैं। तो आज यहाँ पे नोटिफिकेशन आई जो भी हमने वहाँ पे टेंटेटिव नोटिफिकेशन में रखा था कितने पोस्टर्स किस सब्जेक्ट में है तो एग्जैक्टली वही सारा कुछ था। तो दोस्तों यहाँ पे हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी सिलेबस क्या रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो हमने ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया था तो जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े हैं रिलेटिंग टू जेकेपीएससी एग्जाम्स। तो डू चेक द डिस्क्रिप्शन, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी टेलीग्राम ग्रुप की, साथ ही साथ अगर मेरी व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ना चाहते हो तो वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे आज की नोटिफिकेशन आई है दोस्तों, ये यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर है यहाँ पे दिया गया है। तो 9 की नोटिफिकेशन है, 9 दिसंबर की नोटिफिकेशन है। यहाँ पे एप्लीकेशन आपको लास्ट डेट क्या होगा ये हम सारा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पहले नजर डालेंगे हम। तो यहाँ पे ये देख लीजिए आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो होगा जो ये अवेलेबल वेबसाइट पे होगा आपको, यानी 10 दिसंबर से कल से आपका ये अवेलेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको पहले पढ़नी होगी तो उसके बाद आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया है, तो ऑल रेस्पेक्ट्स अलोंग विद जो आपका फी होगा तो ये आपका 9 यानी 9 जनवरी 2025। तो ऑनलाइन मोड में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ये आपका 1 जनवरी 2024 से। तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि 1 जनवरी 2024 से आपको हर एक यहाँ पे एज जो है मैक्सिमम और मिनिमम एज इस कट ऑफ से आपको यहाँ पे काउंट करनी होगी। तो एडिट आपका यहाँ पे ये भी यहाँ पे उन्होंने क्लियर लिखा एडिट आपका अगर आप एडिट करना चाहते हो तो मे बी आपके कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगे। तो आप यानी 10 ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है 10 जनवरी 2025 टू 12 जनवरी 2025 आप इसमें एडिट भी कर सकते हो इनकेस अगर आपका कुछ गलत हुआ होगा। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी पोस्ट पे ये जितने इसमें पोस्ट्स हैं तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लेवल 9 का दोस्तों पोस्ट है। तो लेवल 9 तो दैट मीन्स एक केएस से एक लेवल आगे है। तो केएस आपका 8 लेवल होता है, ये आपका लेवल 9 है। तो 52,700 से आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी। तो प्लस आपके इसमें कुछ एचआरए वगैरह भी आएगा। तो ये आपके अराउंड आपके 85 तक आपकी सैलरी बन जाएगी इसमें। तो आप देख लीजिए डिसिप्लिन, हर एक डिसिप्लिन में अरबिक में देख लीजिए 2 पोस्ट्स है। तो ये कैटेगरी हर एक कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया है। बॉटनी के लिए 52 है, केमिस्ट्री के लिए 51 है, कॉमर्स में 10 पोस्ट्स हैं, डोगरी में भी 3 पोस्ट्स है, इकोनॉमिक्स में 28 है, एजुकेशन में 48 है, इंग्लिश में देख लीजिए 49 है, एनवायरनमेंट साइंस 41, फंक्शनल इंग्लिश यहाँ पे 4 पोस्ट्स है। आगे देख लीजिए फंक्शनल इंग्लिश के बाद यहाँ पे दोस्तों आ रहा है आपका जियोग्राफी में 6 पोस्ट्स है, जियोलॉजी में 2 पोस्ट्स है, इस तरह करके हिस्ट्री में 14 पोस्ट्स है, कश्मीरी में भी 3 पोस्ट्स है, मैथमेटिक्स में 54 है, पोर्शन में 4 पोस्ट्स है, फिजिक्स में 50 पोस्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस में 49 पोस्ट्स है। तो आगे देख लीजिए यहाँ पे साइकोलॉजी में भी कुछ पोस्ट्स है, 4 पोस्ट साइकोलॉजी में, पंजाबी में 1 है, सोशियोलॉजी में 13 पोस्ट है, स्टैटिस्टिक्स में 1 पोस्ट है, उर्दू में देख लीजिए 36 है, ज़ूलॉजी में 50 पोस्ट, कुल मिला के 575। ये बाकी ओपन मेरिट में 238, ये बाकी कैटेगरी वाइज पोस्ट दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन पहले बीएड इसमें बोल रहे थे बीएड मैंडेटरी होगा, तो तब भी मैंने बोला इसमें बीएड मैंडेटरी नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो आज यहाँ पे आपको इसका सबूत भी मिल जाए, यहाँ पे मिल गया कि लेक्चरर के लिए आपको मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है अपनी रेलिवेंट सब्जेक्ट में। तो कोई परसेंटेज नहीं है यहाँ पे आपको कितनी परसेंटेज किस क्लास में है, तो यहाँ पे कोई बार नहीं है। एज आपको यहाँ पे काउंट करनी होगी एज ऑन 1 जनवरी 2024। तो ये ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे ओपन मेरिट में आपके 40 ईयर्स की एज होनी चाहिए मैक्सिमम, रिजर्व में 43, यहाँ पे पीएचसी में 42 और इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 40 यहाँ पे दिया गया है। तो रिजर्वेशन यहाँ पे आपको पता ही होगा रिजर्वेशन क्या है इसमें। तो ये नया जो एक्ट इसमें अमेंडमेंट हुआ इस हिसाब से यहाँ पे आपकी रिजर्वेशन होगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है यहाँ पे, ये आपको याद रखना होगा। हर एक यहाँ पे देख लीजिए बॉटनी में आपको 2 पोस्ट कटेंगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, जहाँ पे आपके बस सिर्फ ये दोस्तों ये जो दो पोस्ट है ये आपके सिर्फ यहाँ पे फिजिकली चैलेंजर के लिए। इस तरह करके बाकी देख लीजिए यहाँ पे इन सब्जेक्ट में 1-2 पोस्ट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पहले ही क्लियर किया है।
तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आना होना जरूरी है इसमें, ये भी लिख लीजिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको दोनों में, श्रीनगर में भी आप सेंटर रख सकते हो, जम्मू में भी रख सकते हो। तो ये यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है। तो उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, ये आप देख लीजिए यहाँ पे फी आपका जो रहेगा इसमें, जनरल के लिए 1200 और बाकी रिजर्व के लिए 700। पीएससी कैंडिडेट्स के लिए नील है, यहाँ पे उनके लिए कोई फी नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, जो आपको अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख लीजिए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हो, डेट ऑफ बर्थ है आपको 10th की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अलॉन्ग विद कंसोलिडेटेड मार्कशीट, एक आपका मार्कशीट कंसोलिडेटेड मिलता है हर एक सेमेस्टर का, तो वो आपको जरूरत। एमफिल की अगर होगा एमफिल मार्कशीट, पीएचडी का होगा तो पीएचडी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब यहाँ पे देख लीजिए डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है यहाँ पे, तो एक तो वैलिड यहाँ पे आपका कैरेक्टर, अगर इन केस आपको यहाँ पे कैटेगरी के लिए वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फिजिकली चैलेंजर के लिए इन सर्विस साइनड बाय एचओडी, ये भी आपका जरूरी है। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपका एनएसएस सर्टिफिकेट वगैरह होगी तो ये भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो सिलेबस यहाँ पे उन्होंने क्लियरली दोस्तों लिखा, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। एक तो यहाँ पे अभी पीएचडी की वेटेज क्या होगी, एमफिल में क्या होगा, नेट सेट में क्या होगा, रिसर्च पेपर्स आपके पास, उसमें कुछ अभी नहीं लिखा। तो डिटेल्स ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेक्शन के बारे में ये सेपरेटली आपको नोटिफाई करेंगे। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट देता रहूंगा जब भी इसमें कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगी कि कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किसमें कितने मार्क्स आएंगे, तो ये आप यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर नोटिफाई कर लूंगा। तो सिलेबस भी आपके सेपरेटली मिलेगा। तो अगर आप आज से ही यहाँ पे सिलेबस, आज से ही अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस सिलेबस अपने यूट्यूब, साथ ही साथ एक तो टेलीग्राम चैनल, बाकी व्हाट्सएप चैनल पे भी हमने शेयर किए हैं, आप वहां पे जुड़ सकते हो। तो आप आज से ही प्रिपेयर कर लो, मोर और लेस सिलेबस सेम रहेगा। तो कुछ यहाँ पे नेसेसरी यहाँ पे दोस्तों इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि करना क्या है, तो साइट पे जाना है वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो एक्शन अगेंस्ट भी यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये आपका यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए जितने भी यहाँ पे पोस्ट आए हैं, तो उनका एप्लीकेशन लिंक शॉर्टली ओपन हो जाएगा। तो आप, अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास पीजी 2 सब्जेक्ट में होगा, तो आप 2 सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अलग अलग आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, थैंक यू।